नमस्कार। आज का अनुभव एक डायन का अनुभव है। ये नेपाल क्षेत्र का अनुभव है। आमतौर पर डायन विद्या सदैव फैलती रहती है। अगर किसी एक साधक ने या साधिका ने डायन विद्या अगर सिद्ध की तो वो साधक उस विद्या को जरूर किसी न किसी अन्य व्यक्ति को जरूर देगा। इसी प्रकार एक नेपाल के क्षेत्र की महिला ने बंगाल जाकर इस विद्या में पारंगत एक गुरु से इस विद्या को प्राप्त किया था। उस महिला ने उस गुरु के सानिध्य में रहकर ही सर्वप्रथम तो उस विद्या को सिद्ध किया था। जो लोग डायन विद्या के ऊपर वीडियो बनाते हैं और इस विद्या का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोगों को पहले तो ज़्यादा जानकारी नहीं होती और थोड़ी बहुत जानकारी पा लेने के बाद वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रभावित करते हैं। जो लोग डायन विद्या के विषय में कहते हैं कि यह विद्या हमें सिद्ध है, उस व्यक्ति को यह पूछिएगा कि डायन विद्या में कितने देवता होते हैं। और आप सभी इस डायन यानी कि आप सभी इसे डायन विद्या कहते हैं, लेकिन यह डायन विद्या नहीं है। इसका नाम कुछ और है जो कि मैं नहीं बताऊंगा। डायन विद्या में कुल 5 देवता होते हैं। सर्वप्रथम तो एक देवी, इसके बाद एक योगिनी और 3 वीर। इन सभी देवताओं को बलि और योनि तंत्र द्वारा सिद्ध किया जाता है। यदि पुरुष इस विद्या को करता है या इसे सिद्ध करता है तो उसे अपने दाएं या फिर बाएं हाथ की बलि या फिर अपने दाएं या फिर बाएं हाथ के खून से इस विद्या को सिद्ध करना पड़ता है। इस विद्या में यह भी देखा गया है कि पुरुष साधक अपने बाएं हाथ का बलि दे देता है इस देवी को। चलिए मुख्य विषय पर आते हैं। मित्रों, नेपाल के एक गांव में एक डायन रहती थी जो नित्य रात्रि अपनी साधना को करने के लिए निकलती। वो इतनी पारंगत और सिद्ध थी कि लगभग 3 वर्ष से वह साधना कर रही थी, लेकिन जब भी वह साधना करने के लिए निकलती तो उसे कोई देख ही नहीं पाता। उसकी डायन विद्या इतनी सिद्ध हो चुकी थी कि जब भी वह संपूर्णतः नग्न होकर अपने घर से निकलती तो स्वयं उसका पति और समस्त गांव के लोग डायन विद्या के प्रभाव के कारण उस समय बेहोश से हो जाते। जहां तक कि गांव के सारे पशु और जो कुत्ते होते हैं वो तक बेहोश हो जाते थे। इस डायन के इतना सिद्ध होने के पीछे एक रहस्य था और वो यह था कि उस डायन ने जब इसके गुरु ने डायन विद्या की देवी को सिद्ध करवाया था, उस समय उसने अपने 1 महीने के बालक की बलि दी थी उस देवी को। और इसके बाद वह नित्य रात्रि गांव के ही किसी बच्चे की बलि अथवा पास के ही गांव के किसी बच्चे की बलि देती थी। यह रात्रि काल में ही किसी एक घर से बच्चे को उठाती और फिर मशान में जाकर डायन देवी की पूजा करती और उस बच्चे की बलि देती। सुबह होने पर हमेशा की तरह जिस परिवार का बच्चा होता वह परेशान होकर रोने लगता और बेहोश होने लगता, यानी कि परेशानी के मारे वह सभी रोने लगते थे। इसके बाद बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें वह बच्चा नहीं मिलता। यह हमेशा से चला आ रहा था। तभी इस समस्या को सुलझाने के लिए गांव के कुछ लोग मिलकर यह बात कर रहे थे कि आखिर बच्चों को कौन ले जाता है, और जब बच्चों की चोरी होती है तब घर के लोग जान कैसे नहीं पाते। तभी किसी एक व्यक्ति ने कहा, हो सकता है हमारे गांव में कोई डायन रहती हो। उस व्यक्ति की बातों को सुनकर सभी की सहमति हुई कि हो सकता है कोई डायन ही हो। इसके बाद सभी ने मिलकर एक तांत्रिक को बुलाया और उस तांत्रिक को सारी बात बताई गई।
सारी बात जान लेने के बाद उस तांत्रिक ने अपनी विद्या का इस्तेमाल किया और उसे पता लगा कि सचमुच में गांव में कोई डायन रहती है। अब दूसरी तरफ क्या हुआ, जब उस तांत्रिक ने अपनी विद्या का इस्तेमाल किया जानने के लिए, तब दूर अपने घर में काम कर रही उस डायन को पता चल गया। इसके बाद उसने उस तांत्रिक की बलि देने के लिए अपनी सिद्ध की हुई डायन देवी को कहा। देवी ने कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूं तेरी सहायता के लिए। अब यहाँ पर रात्रि काल में डायन को बांधने के लिए अपनी पूजा की सामग्री तैयार करके वह तांत्रिक शमशान में बैठा था। डायन का इंतजार करने लगा। जब घोर रात्रि हुई तब उस तांत्रिक ने अपनी शमशान की पूजा आरंभ की। इस पूजा में वह शमशान काली के बंधन मंत्रों का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन वह अपनी पूजा कर ही रहा था, तभी उसी के पीछे करीब 1 किलोमीटर दूर वह डायन साधिका अपने डायन विद्या के इस्तेमाल से डायन देवी को प्रकट करके तुरंत उस तांत्रिक के ऊपर मृत्यु प्रहार छोड़ देती है। जब वह डायन साधिका मृत्यु प्रहार करती है, उसी समय उस तांत्रिक को पता चल जाता है। डायन विद्या के द्वारा मृत्यु प्रहार करने पर उस तांत्रिक ने अपनी रक्षा के लिए तुरंत अपना हाथ काटा और शमशान काली को वह रक्त देने जा रहा था। रक्त उसके हाथ से शमशान की भूमि पर गिरने ही वाला था, तभी डायन देवी ने उस रक्त को स्वयं पी लिया और एक क्षण में उस तांत्रिक का सर शिरोच्छेद कर दिया, यानी कि उसका सर उस डायन देवी ने काट दिया। इस घटना के बाद डायन देवी ने उस तांत्रिक का सर भोग स्वरूप ग्रहण कर लिया और उसका धड़ जो था पूरी तरह से सूख चुका था, मानो शरीर का सारा खून चूस लिया गया हो। अगले दिन गांव वालों को उसका सूखा हुआ शरीर शमशान में मिला। इस प्रकार की घटना से गांव के सभी लोग डर चुके थे। सभी लोग अपनी और अपने बच्चों की फिक्र करने लगे। कुछ लोग तो अगले ही दिन गांव छोड़कर शहर भाग गए। इस घटना से गांव के सरपंच बहुत दुखी हुए। अपने गांव को सुरक्षित करने के लिए वे एक दिन उसी शमशान में आए और डायन से चीख चीख कर कहने लगे कि मेरे गांव को छोड़ दो, मेरे गांव को छोड़ दो। इसके बाद आखिर उस डायन ने उस सरपंच को क्या कहा और किस तरह वह सरपंच एक महाकपालिक के शरण में जाता है, यह आपको इस कहानी के अगले भाग में पता चलेगा। जय श्री महाकाल।